अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे पंजाब में मंडी लग गई, कितने बिक गए, कितने डट गए, मास्टरमाइंड कौन, शुजात का पॉलिसी बयान क्या, डॉलर की नई ऊंचाई, बिजली कितनी महंगी होगी और शाहीनों ने लंका ढा दी। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर। बकरा ईद के बाद भी मंडी लग गई। वजीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले अरकान की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ का एक रुकन अचानक तुर्की चला गया। फवाद चौधरी के मुताबिक मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए दिए गए। रुकन असेंबली उमर फारूक ने भी धमकियां और ऑफर्स मिलने का इंकशाफ किया है। नए इंतखाब में पुराना धंधा शुरू हो गया। मुबैना तौर पर वजीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले अरकान सूबाई असेंबली को करोड़ों रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। यार खान से तहरीक इंसाफ के रुकन मसूद मजीद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की रवाना हो गए। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुँचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। रुकने पंजाब असेंबली उमर फारूक ने भी इंकशाफ किया कि इन्हें भी इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए पहले करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। बाद में इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं। ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज लाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा, जिसके लिए पीटीआई इत्तेहाद के पास अक्सरियत मौजूद है। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद पीटीआई के कई अरकान कौमी असेंबली का अचानक ज़मीर जाग गया था और वो सब सिंध हाउस चले गए थे। इस्लामाबाद सिंध हाउस जैसा हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार लाहौर में भी लग गया। हमजा शहबाज को जितवाने के लिए MPS को 50-50 करोड़ रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। सारे धंधे के पीछे आसिफ जरदारी है। इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर इजलास भी बुलाया। उन्होंने वज़ीर आला का इंतखाब खुद मॉनिटर करने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने तमाम मसरूफियात तर्क करके लाहौर जाने का फैसला कर लिया। कहानी लाहौर में भी दोहराई जाने लगी। मंडी लग गई, खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। इमरान खान ने ट्विटर पे लिखा, लाहौर में भी वही नजारा है जो चंद माह पहले इस्लामाबाद में था। MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर पेश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकजी किरदार जरदारी है, जो अपनी करप्शन पर NRO लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को खरीदता है। जेल में फेंका जाना चाहिए। इमरान खान ने लिखा, ये धंधा हमारी जमहूरियत पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज की अखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। इमरान खान ने लिखा, अदालत इस्मा ने कार्रवाई की होती और इन लोटों को ताहयात नाअहल किया होता तो इस सिलसिले की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त मुमकिन होता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तब्दीली सरकार की अमरीकी साथियों को कौम के इस संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं। इमरान खान ने खरीदो फरोख्त के मामले पर इजलास भी बुला लिया। बुलेटिन में आगे देखिए, नून लीग को नया धचका क्या, और बिजली कितनी महंगी हो गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब असेंबली के अरकान को 40 करोड़ रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। सिंध के पैसे से आसिफ जरदारी पंजाब के अरकान को खरीद रहे हैं, जिनका आलाकार अता तारण है, जो अरकान को कॉल्स करते हैं। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी और राना सनाउल्लाह को जेल में डालने का मुतालबा भी किया। रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया। जरदारी साहब के पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाए। अब ये तो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं। हमें नहीं पता और कितने MPAs हैं
जिनके साथ राब्ता जो है वो किया गया है। हमें नहीं पता और कितने लोग हैं जिनको इस वक्त ऑफर्स दी जा रही हैं। बाहर आई तो लीगी रहनुमा अता तारड़ बद्दुआएं देने लगे। कहते हैं अगर आपके MPA को पैसे की ऑफर की हो तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, अगर आपने झूठ बोला है तो आप पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। चौधरी मसूद ने 3 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया था। फवाद चौधरी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके। आसिफ अली जरदारी खरीदो फरोख्त की मंडी लगाता है जहां वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही हो। समझ जाएं, आसिफ अली जरदारी मौजूद है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के नाम पैदावार हैं और परसों परवेज़ इलाही वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे। शेख रशीद ने कहा काफ लीग से पुराने ताल्लुकात हैं, चौधरी शुजात हुसैन से बात करूंगा। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर हुकूमत ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाएंगे। आसिफ जरदारी तो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहां वोट बिक रही हो, खरीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहां डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। इंशाअल्लाह इमरान खान की पार्टी ने परवेज़ इलाही को कैंडिडेट डिक्लेयर किया, शाम को वहां पहुंचेंगे। एक आधा वोट हमारे कहे में भी है, कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज़ इलाही के साथ खड़ा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए आज रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पनामा जीता था, जिस तरह रॉयल जीता था, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं मीडिया के जरिए ये खुशखबरी देता हूँ कि आपको वोट का हक मिलेगा, ये आपका बुनियादी हक है। आसिफ जरदारी ने सारी जिंदगी चोरी के सिवा कुछ नहीं किया, भुट्टो की पार्टी का मिलिया मेट कर दिया। यास्मीन राशिद ने साबिक सदर को खरी खरी सुना दी, कहा अवाम ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। आसिफ जरदारी लाहौर में फिर मंडी लगाकर बैठ गए हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी को साफ जवाब दे दिया। जरदारी समझते थे चौधरी शुजात उनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गई, फिर भी तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की। इस वक्त लोगों को खरीदा जा रहा है, जो इस वक्त मंडी लगाई हुई है इसके खिलाफ, खास तौर पे जरदारी के खिलाफ। और तुमने तो सारी जिंदगी सवाए चोरी करने के कुछ और नहीं किया, सबसे बड़े चोर हो तुम। और तुमने चोरी करके पैसे इकट्ठे करके आके मंडियां लगाते हो और लोगों को बेजमीर खुद हो और लोगों को बेजमीर बनाते हो। इन्होंने चौधरी शुजात साहब के घर गए, चौधरी शुजात साहब को इन्होंने समझा कि ये चौधरी शुजात साहब इनकी बातों में आ जाएंगे और उन्हें कहा कि आप बीइंग अ प्रेसिडेंट ये फैसला दें कि ये जो 10 वोट है काफ लीग के वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नहीं होंगे। उन्होंने कोरा जवाब दिया आसिफ जरदारी को। उन्होंने कहा ये आप जेल से ही निकाल दें कि मैं या मेरी पार्टी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले में खड़ी होगी। इंतखाब आवाम नए लोटों से हिसाब लेने के लिए बेताब। हल्का 257 के MPA चौधरी मसूद की 40 करोड़ लेने के बाद तुर्की जाने की खबर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बिजली बनकर गिर पड़ी। लियाकतपुर में तहरीक इंसाफ के कारकुन लोटे लेकर चौधरी मसूद के घर पहुंच गए, शदीद एहतजाज किया, लोटे लोटे के नारे लगाते रहे। चौधरी मसूद अहमद ने 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट से कामयाबी हासिल की थी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाज। PTI के मर्द ख़वातीन एहतजाज में शरीक। PTI के रहनुमा कुछ ही देर में एहतजाजी मुजाहरे में शरीक होंगे। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से। मोइन, आगाह कीजिएगा, एहतजाज में ख़वातीन ने भी शिरकत की है, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर आज लाहौर में इस वक्त लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। PTI के मर्दो ख़वातीन इस वक्त इस मुजाहरे में शरीक हैं और ये मुजाहरा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ किया जा रहा है। PTI के वर्कर्स यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के इस प्रोटेस्ट में आप लोग शरीक हुए हैं, तमाम ख़वातीन भी हैं, फैमिलीज़ भी आई हैं, क्या पैगाम दिया है जो इस वक्त पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? पैगाम तो जी मुझे ये लग रहा है जैसे बकरा ईद जो है ना दोबारा से आ गई है। बकरा ईद पे ये हुआ था कि बकरों की मंडी लगी थी, अब इंसानों की मंडी लग गई है। तो ये सारे लोटे हैं कि इनके साथ कितनी बुरी हुई है ज़िमनी इलेक्शन में और ये दोबारा से वही हरकत करने पे आ गए। हमें जो पता चल रहा है कई बिकने की कोशिश कर रहे हैं और कई शायद बिक चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अगर गैरत है तो ये हरकत ना करें। कल को आपने, आपकी फैमिली ने, आपके बच्चों ने घरों से बाहर निकलना है। और यहाँ पर आपको कैमरामैन अल्ताफ दिखाएंगे, ये मरकजी स्टेज है और इसके बिल्कुल सामने वर्कर्स की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और ये वर्कर्स लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं और इनकी तादाद बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए सिंध में बल्दियाती मार्का, फारूक सत्तार का कमाल, और 3 फूल तालाब में डूबे। न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।